दोस्तों आज है 23 तारीख 9 बज रहे हैं शाम के। और आज यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। आज अपने है चैलेंज का 31 डेज ऑफ 180 डेज। मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया जिसमें हम 180 डेज तक एक सेटअप पे ट्रेड करेंगे। और मैं आपको सेटअप बता दूं और मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया वो भी आपको चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा सेटअप है कि जो पहले घंटे का कैंडल बनता है, प्राइस उसके नीचे साइड ट्रेड करे या ऊपर साइड 1 घंटे क्लोज करे या नीचे साइड 1 घंटे क्लोज करे। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा हम तभी ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आज जो सेटअप बना मैं इसको मॉर्निंग से ट्रैक कर रहा था, एक बहुत अच्छा पैटर्न है। मैं आपको पैटर्न बताना चाहूँगा और इन फ्यूचर अगर आपको भी ऐसा पैटर्न मिले तो आप भी ट्रेड कर सकते हो। ये पैटर्न बहुत सही होता है और इसमें एक बड़ा सा मोमेंटम आता है, प्राइस 20 SMA तक जाता ही जाता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे और वहाँ पे दिखाता हूँ। हमें चाहिए फ्यूचर का चार्ट उसके लिए। तो हम आपको लेके चलते हैं फ्यूचर के चार्ट पे और वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पैटर्न है, क्या पैटर्न है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे इसको आवरली टाइम फ्रेम पे देखना है कि प्राइस गैप अप ले, ठीक है, 1 घंटे सस्टेन करे और उसका वीवैप जो आवरली का वीवैप है वो 3 से 4 घंटे वीवैप के नीचे हो। और छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस का जो है ना, प्राइस बहुत स्क्वीज हो जाए, छोटा हो जाए, जैसे ये है। मार्केट 1 घंटा यहाँ पे ट्रेड किया, इसके बाद मार्केट ने जो डे का हाई था वो रेजिस्टेंस जैसा काम किया। प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया और फिर प्राइस जब इसके नीचे क्लोज किया मतलब कि अब डाउन मूव आएगा, बड़ा सा मूव आएगा। मैंने यहाँ पे कुछ दूसरे सिस्टम में ट्रेड लिया था और मैं इस लेवल पे निकल गया था जो अपना टारगेट होता है ऐसे सिस्टम में। जो डे का लो होता है कैंडल आवरली का वो लो होता है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि इधर और इधर इतना डिस्टेंस था। तो ये प्रीवियस डे का 2 दिन का रेजिस्टेंस था डे टाइम फ्रेम का हाई लेवल पे। तो प्राइस आके वही एग्जैक्ट रुक गया है। और कल क्या हो सकता है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। थोड़ा तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे, तुक्का चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है। ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से है, थोड़ा सा आप भी प्रिडिक्शन कर सकते हो। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि डे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। डे टाइम फ्रेम जो आज का क्लोजिंग है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। मार्केट कभी भी ऊपर जाएगा। ये अगर कल गैप अप ओपन होता है, इस लेवल पे भी ओपन होता है गैप अप, ये रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे लाने की कोशिश करेगा। और कल मान लो कि गैप डाउन होता है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इस लेवल का रेजिस्टेंस है। अब जो अपना अगला रेजिस्टेंस है 20 SM है। मार्केट 2-3 दिन यहाँ पे ट्रेड करे और ये जो एवरेज है 20 SMA का थोड़ा सा ऊपर जाए तो ये एक जोन है। ये देख रहे हो बड़े टाइम फ्रेम पे, आप ये चीज देखो, हायर हायर बन रहा है, लोअर लो बन रहा है। और ये देखिए यहाँ से बनना चालू हुआ है। प्राइस ने डाउनफॉल किया, ठीक है, अच्छा खासा डाउन साइड मूव किया, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ये इसका अगला हायर है। फिर ये लोज देखो, ये लोज और ये लोज में फर्क है। फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज करके फिर बैक किया, फिर प्राइस नीचे आया। फिर ये देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है, ये भी एक ट्रेंड लाइन जैसा ही बन रहा है। तो प्राइस आए इस लेवल पे कहीं टच करे या थोड़ा सा नीचे जाए, इससे 2-3 कैंडल फिर प्राइस मूव करे, फिर ये हायर हायर लोअर लो, मतलब ये अप ट्रेंड की निशानी होती है। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो आज की क्लोजिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। अब मार्केट थोड़ा सा 2-5 दिन के लिए ऊपर नीचे उछल कूद करेगा और अगले टाइम फ्रेम पे एक रेंज बनाएगा। और यहाँ पे जो 20 SMA को ये समझते हैं, अच्छा खासा सपोर्ट समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा ना, 20 SMA बड़े टाइम फ्रेम पे, अगले टाइम फ्रेम पे मिड लाइन ब्रेकर बन जाएगा। मिड लाइन ब्रेकर क्या होता है मैं आपको भी बताने की कोशिश करता हूँ। ये होता है मिड लाइन ब्रेकर। मैं आपको लेके चलता हूँ, ये प्राइस कैसे मूव करता है। प्राइस ऊपर गया, ठीक है, 5 SMA के नीचे क्लोज किया, फिर 20 SMA के नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। फिर जब ये ब्रेकआउट हुआ 3-4-5 दिन, 1 2 3 4 5 6, एक हफ्ते जो ट्रेड हुआ, एक हफ्ते बाद जो ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने यहाँ पे बड़ा मूव लिया है। तो अब मार्केट वही करने की कोशिश करेगा 2-4 दिन। अब रेंज बाउंड मार्केट बनाएगा, इसके बाद RSI जो 70 के ऊपर गया था डे टाइम फ्रेम पे उसको कूल होने की कोशिश करेगा। और ये देख रहे हो यहाँ पे अब मिड लाइन ब्रेकर बन जाएगा जब ये लेवल ब्रेक हुआ। ये वाला लेवल किधर गया पेंसिल, ये लेवल जब ब्रेक हुआ, अरे इसकी माँ की, ये लेवल जब ब्रेक हुआ और ये मार्केट एक रेंज में फंसा 1 हफ्ते दिन, जब ये ब्रेकआउट हो तो अच्छा मूव किया। अब प्राइस क्या करने की कोशिश कर रहा है, अब यहाँ पे जो मूव था बैंड ब्लास्ट वाला,
अब ये मूव खत्म हो गया है। अब मार्केट क्या करेगा, 4-5 दिन तक इस रेंज में ट्रेड करे, प्राइस अपने आप को एवरेज करे, 20 SMA ऊपर आए, उसको टच करके फिर एक ब्रेकआउट देगा, फिर ऐसा पैटर्न चलेगा। और ये पैटर्न कब तक चलेगा, जब तक बुलिशनेस है मार्केट में, जब तक कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती, तब तक ये चलने की कोशिश करेगा। प्राइस ऐसे ही काम करता है। और मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अपना तो डे टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है। ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे बुलिश है। बुलिश का मतलब होता है प्राइस जब तक 20 SMA के ऊपर है मार्केट बुलिश है। और वीकली में देखो यहाँ पे बैंड ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे आज खेला हो गया। मैं ये देखो आपको बड़ा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मैंने मॉर्निंग में देखा, ये फील था। अभी कल के जो क्लोजिंग है, कल फ्राइडे है, कल मार्केट गैप अप लेके इसके ऊपर क्लोज कर देता है, ये कैंडल के ऊपर क्लोज कर देता है, तो वीकली कैंडल जो होगा बेबी ब्लास्ट हो जाएगा। बेबी ब्लास्ट अभी तक पता है लास्ट 2024 जुलाई अगस्त में होता है, मतलब 1-1.5 साल से बैंक बैंड ब्लास्ट नहीं हुआ है वीकली में। तो एक ऐसा जब मूव करेगा तो वहाँ पे अपने को 3 से 4 हज़ार पॉइंट का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे बैंड भी पतला हो चुका है, बैंड ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब बैंड ब्लास्ट होता है तो प्राइस 5 SMA के ऊपर जाएगा, तो प्राइस कई तरीके से मूव करता है। तो चलो मिलते हैं कल, अगर कल कोई ट्रेड लेंगे तब भी बताऊंगा, नहीं लूंगा तब भी बताऊंगा आपको डिटेल में।